वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बालिडी बोकारो। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 29 जुलाई के करंट अफेयर को देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हुए हैं सभी को हमने ले लिया है। आते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। सोने के आभूषण पर अनिवार्य हॉल मार्किंग भारत में कब से लागू होगी? ऑप्शन है जून 2021, जून 2022, जून 2023, जून 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है जून 2021। देखिए, जून 2021 से सोने के आभूषण पर हॉलमार्क अनिवार्य हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और 3 टाइप का विक्रेता को सोने के आभूषण बनाने की इजाजत है: 14 कैरेट का, 18 कैरेट का और 22 कैरेट का। आपको पता है सोने की शुद्धता 24 कैरेट की होती है, परंतु शुद्ध सोना ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिससे आभूषण निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसीलिए 14, 18 और 22 कैरेट की सोने का निर्माण किया जाएगा। ओके, आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चंस पे। किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस देश के उच्चतम न्यायालय के बिल्डिंग की उद्घाटन की है? ऑप्शन है सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्चतम न्यायालय के बिल्डिंग की उद्घाटन की है। आपको पता होना चाहिए 2016 में ही नरेंद्र मोदी मॉरिशस गए थे और वहां पे $353 मिलियन का समझौता किए थे, जिसके तहत ही इसका निर्माण किया गया है। ओके, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? प्रविंद जुगनौद। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने AIIB के 5वीं वार्षिक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में भाग लिया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, रामविलास पासवान। इस क्वेश्चन का आंसर है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन हमारे वित्त मंत्री है, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसमें भाग ली है इनकी मीटिंग में। ओके, याद रखिएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ है? 2016 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। आपको एक चीज और पता होना चाहिए, इसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी जो है तो वो है चीन की। 30% हिस्सेदारी है चीन की। अब भारत की हिस्सेदारी अप्रोक्स 8% है। ठीक है, चलिए, मीन सबसे बड़ा हिस्सेदार AIIB का कौन है? चीन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। RIBR 2020 के मुताबिक भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता किस ब्रांड को दिया गया है? ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, अमेजॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट सबसे आकर्षक नियोक्ता है भारत के लिए 2020 के लिए। ठीक है, सेकंड स्थान जो दिया गया है वो है सैमसंग को और थर्ड स्थान दिया गया है अमेजॉन को। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत का प्रथम रेलवे केबल ब्रिज बनाया जा रहा है, उस ब्रिज का नाम क्या है? ऑप्शन है अंजी खंड ब्रिज, पदमपुरा कटरा ब्रिज, मानसिंह ब्रिज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अंजी खंड ब्रिज। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के उधमपुरा और कटरा के लिंक के बीच बनाया जा रहा है। ओके, ये भारत का पहला रेलवे केबल ब्रिज है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। रक्षा पर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से खर्च करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन है इजराइल, अमेरिका, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इजराइल। इजराइल प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से रक्षा में सर्वाधिक खर्च करता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करने वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन है इजराइल, अमेरिका, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अमेरिका। अमेरिका स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रति व्यक्ति के हिसाब से सर्वाधिक खर्च कर रहा है। ठीक है, ये डाटा जारी कौन किया है? तो ये डाटा जारी किया है पिक्सल पैरेड नामक एक संस्थान ने। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, रूस ने किस देश को दी जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चीन। देखिए, चीन को प्रदान की जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको रूस ने
बंद कर दिया है, क्योंकि चीन विस्तारवादी का नीति में आ गया है। चीन भारत में, भूटान में, नेपाल में, वियतनाम में, ताइवान में, इन सभी देशों में विस्तारिता चाहता है, अपना अधिकार जमाना चाहता है, जिसको देखते हुए रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि सबसे अच्छा अभी मिसाइल माना जा रहा है, ठीक है, इसी पर रोक लगा दिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। इस क्वेश्चन का आंसर है 29 जुलाई। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस। आपको पता होना चाहिए 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन हुआ था, तब से ये स्टार्ट है। और आपको पता होना चाहिए विश्व में सबसे अधिक जो बाघ है वो भारत में है, उसकी संख्या कितनी है? 2967। और आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, जिसका लक्ष्य था 2022 तक बाघ की संख्या को दोगुना करना, जिसे भारत ने 2020 में ही प्राप्त कर लिया है। और आपको यह भी पता होना चाहिए इसी साल बाघ का सर्वे किया गया है, वो भारत उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के बाघ की सर्वे को दर्ज किया गया है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं? 50 हैं। आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बाघ है, और उनकी संख्या 526 है। और आपको दूसरा राज्य भी बताना है कि कौन वो दूसरा राज्य है जिसमें सबसे अधिक बाघ है। पहला राज्य का नाम भी बताना है, दूसरा राज्य का भी नाम बताना है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। KRC नेट नामक वर्ल्ड क्लास नॉलेज रिसर्च सेंटर नेटवर्क किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। इस क्वेश्चन का आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस मंत्रालय के द्वारा मौसम नामक एप्लीकेशन जारी किया गया है? ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। इस क्वेश्चन का आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जिन्होंने मौसम नामक एप्लीकेशन जारी की है, जिसके तहत आपको मौसम का पूर्वानुमान, चक्रवात की जानकारी रडार सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाएगी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस देश के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा एम्फीबियन प्लेन का ट्रायल किया गया है? तो एम्फीबियन प्लेन किसको कहा जाता है? ऐसा प्लेन जो वायु के साथ साथ समुद्र में भी चल सके, उसे एम्फीबियन प्लेन कहा जाता है। सबसे बड़ा इसका जो ट्रायल किया जा रहा है वो किया जा रहा है चीन के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा इस प्लेन का नाम क्या है? AG-600। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। फरवरी और जून के बीच आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में पहला स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है बीजापुर, रीमो, बहराइच, कोडरमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बीजापुर। याद रखिएगा बीजापुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और नीति आयोग प्रत्येक साल 2018 से इस टाइप के जिले की रैंकिंग जारी कर रही है, आकांक्षी जिलों की, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है, ठीक है। याद रखिएगा नीति आयोग, नीति का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, चलिए आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। ओके, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।